खाने की तैयारी है। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ पुए निकाल रही हूँ। पूड़ियाँ निकाल ली है। तो हमने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली थी बेरू जी के जाने की, और भाई साहब और आ गए हैं, और ये दीपिका, भाभी जी, निर्मला, कानू सब आ गए हैं बैठ के। तो इनको आने के बाद में हम भी सब जा रहे हैं इसी में बैठ के, क्योंकि हम जल्दी से बाहर की गाड़ी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे खुद के घर में पिकअप है भाई साहब की। खाए हो वो जैसा सी आ रही दीपन कानू वाटी देखते बाई करो कानू कोड छी बाई करो तो छोटे वाले भाभी जी, निर्मला, दीपिका ये सब आ गए थे, और बड़े वाले भाभी जी नहीं आए थे क्योंकि उनकी हो रही थी तबीयत ख़राब। तो आपको सब दिख रहे होंगे, और आज बड़े वाले भाभी जी नहीं दिख रहे होंगे इसमें, तो वो आए नहीं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे हम खूब इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे कानू सो रहा है बीच में, और ये छोटी कानू को खिला रहे हैं। तो इधर दोनों बड़ी बहनें छोटी बहन को खिलाने में लगी हुई है, और भैरू जी का मंदिर आ गया है तो सभी उतर रहे हैं। तो आप सभी सोच रहे होंगे अभी थोड़े दिन पहले तो आए थे भैरू जी के और वापस आ गए हैं। तो वापस इसलिए आए हैं क्योंकि कानू जब 1.25 महीने की पूरी नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे फिर जो कढ़ाई करके लाते हैं वो नहीं लेके आए थे। तो अभी कानू की 2.5 महीने की हो गई है, तो फिर भैरू जी के आए हैं ढोक दिलाने के लिए। और कढ़ाई करके लाया जाता है, मतलब पुए पापड़ी बना के लाया जाता है, तो वही लेके आए हैं पूरा परिवार। और फिर कानू को ढोक दिलाने जाएंगे मंदिर में हाथ मुँह धोने के बाद में। हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे आप सभी? है आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमआर ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हम आ गए हैं भैरू जी के मंदिर में बाग में, और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भैरू जी महाराज के। तो हम सभी आए हैं हमारे कुल देवता को ढोकने के लिए, और यह है तांबड़िया के भैरू जी महाराज, जो कि चाकसू के अंदर आता है। तो भैरू जी महाराज के ढोक देने के बाद में अब आ गए हैं खेजड़ी के नीचे मुसाना भैरू जी के ढोक देने के लिए, जो कि हमारे कहा जाता है कि रूसने मनाने वाले भैरू जी है ये। तो यहाँ पर बच्चों और बड़ों को सबको ढोक दिलाया जाता है, क्योंकि जब भी बच्चे रूसते हैं तो इनकी दया से नहीं रूसते हैं बच्चे, और ये रूसना मिटाना कम करते हैं भैरू जी। तो सभी ने यहाँ पर ढोक दे लिया है, और ढोक देने के बाद में अब परिक्रमा लगा रहे हैं भैरू जी महाराज के। और दोनों जगह ढोक देने के बाद में और परिक्रमा देने के बाद में हम आ गए धर्मशाला के अंदर, जो कि कढ़ाई करके लाए थे। जो भोग लगाने के बाद में अब सभी खाना खा रहे हैं, क्योंकि और फिर यहाँ से खाना खाने के बाद में हम रवाना हो गए हैं गांव के लिए, क्योंकि गांव में भी ढोकने जाना है भैरू जी महाराज के। और भैरू जी महाराज के से हमारे गांव जाने के लिए कच्चा रास्ता जाता है, तो वहाँ पे बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। तो उसी रास्ते को देख रहे थे सब उतर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, घुटनों तक पानी आ रहा था। सबने नीचे उतर के भी देखा इसमें। और फिर एक बार तो गाड़ी को ऐसे सोच रहे थे वे पीछे मोड़ ले वापस ही, लेकिन फिर आगे जाके देवर जी ने, भाई साहब ने, इन्होंने सब जाके देखा कि कहाँ तक पानी है कहाँ तक नहीं है। अरे रास्ता जो चाचा तो भगार ले चलो आंटी की तरफ से। थोड़ा उसके अंदर दिख रहे जो थोड़ा
मछुआरा मच्छी पकड़ रहे थे। कोने घेरो कोने कोने घेरो अंडा खड़ी एक दो कुनकुन बैठला मैं सारा बैठला बाकी थे आ जाओ आराम से पैदल 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 दादा जल्दी लागी गो पाचे के आ रहे हो तू ये ताओ जी तो को कर का हट्टा। अरे ओए पानी उछालती मत चल। धीरे धीरे चल हां सीधा इधर कोने कोने में से चल। अरे राम पानी भरेड़ होते जे देखो दीदी सांप सांप। तो फाइनली भाई साहब ने गाड़ी निकाल ली थी उस पानी में भरे हुए से, घुटनों तक पानी था वहाँ पर भरा हुआ। अब गांव में कच्ची ज़मीन रहती है तो वहाँ पे पानी भरना वाजिब है। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद में अब आ गए हैं गांव में और फिर सब ने खूब इंजॉय किया, मतलब आज के दिन को बहुत सब ने इंजॉय किया। तो ये देखिए कानू भी इंजॉय कर रहा है और उधर छोटी कानू भी इंजॉय कर रही है। तो हम सभी आ गए हैं गांव के अंदर और अब यहाँ पर भैरू जी के डोक लगाएंगे और फिर भाभी जी के पास बैठेंगे थोड़ी देर। तो हम तो घर पर बैठे हुए थे और विकास के चाचा जी और सब चले गए थे तालाब के ऊपर। तो ये देखिए तालाब बहुत बड़ा तालाब है ये, और यहाँ पर तालाब के बीच में तेजाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इसमें भैंस है कि कौन है जो कि तैर रही है भैंस पानी के अंदर। और भैरू जी के डोक लगाने के बाद में हम आ गए हैं और ये है हमारी बड़े वाले भाभी जी, मतलब मेरे बड़े ससुर जी हैं, उनकी बहू है ये। तो ये इन्हीं का घर है। तो यहाँ पर आ गए हैं, चाय पानी पी रहे हैं और ये बता रहे थे कि अभी बारिश की वजह से पूरे रास्ते ख़राब हो रखे हैं गांव के अंदर, जिधर भी जाते हैं उधर के रास्ते ख़राब हो रखे हैं। तो वही बता रहे थे कि ओए गंजा काय देख रहे थे? तो गांव में भी सब जगह डोक लगा लिया है और अब चलते हैं घर पर क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। हमें भैरू जी के डोक लगाने के बाद में गांव आए और गांव में हमें 4 बज गए थे। तो अब जा रहे हैं घर पर। तो गांव से हम सभी सांगानेर आ गए हैं, भाई साहब डायरेक्ट लेके आ गए थे हमें। और यहाँ पर बड़े वाले भाभी जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है तो इनका हालचाल पूछने के बाद में वापस। तो हम सभी भैरू जी के से आ गए हैं और हमको आने में बज गए हैं 9। और अब आके मैं सब्ज़ी बना ली हूँ और रोटी बना रही हूँ।
क्योंकि लेट हो गए थे। भेरू जी के से फिर गांव चले गए, गांव वाले भेरू जी के भी ढोकना ज़रूरी था। तो वहाँ पे ढोक लगाने के बाद में फिर भाई साहब सांगानेर ले गए भाभी जी, और यहाँ पे भाभी जी की तबीयत ख़राब हो रही थी बड़े वाली की। तो फिर वहाँ पे उनसे मिलने के बाद में फिर आते आते हमको 9 बज गए, और अब खाना बना रही हूँ। तो आज के पूरे दिन का ब्लॉग यही रहा, क्योंकि हम गए थे गांव भेरू जी को ढोकने के लिए। कानू 1.25 महीने की हो गई थी, तो जब जाना नहीं हुआ था क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो गई थी कानू की। तो अब 2.5 महीने की होने के बाद में उसको दुखाने ले गए हैं भेरू जी के। और फिर कुल देवता को दुखाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जापे में से जब उठते हैं तो उसके बाद में भेरू जी को दुखाना ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए सब गए थे हम, और आज वो काम भी निपट चुका है। और भेरू जी महाराज के ढोक लगा के आ गए हैं, क्योंकि हमारी कानू को अच्छी रखे, क्योंकि जल्दी जल्दी बीमार होती रहती है, पता नहीं क्यों ये। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा विथ फैमिली, और ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।